आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो 2025 में वेट या कहें अपनी बॉडी का फैट लॉस करना चाहते हैं। नए साल आते ही कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन लोग जरूर लेते हैं, भले वो साल खत्म होते होते फुर्र ही क्यों ना हो जाए। अच्छा, इस बार आपका क्या रेजोल्यूशन है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आते हैं आज के मुद्दे पर। अगर आपने ठाना है कि आप 2025 में अपने आप को फिट रखेंगे, तो इस सफर में अब हम आपका साथ देंगे। आपको बताएंगे कि ऐसा क्या करें, क्या खाएं कि आप हो जाएं एकदम फिट। उससे पहले आइए समझते हैं कि वजन बढ़ने और घटने के पीछे की वजह क्या है। वजन घटना और बढ़ना दोनों ही कैलोरी की खपत और खर्च के इर्द गिर्द घूमता है। सरल भाषा में समझें तो आप अपना वजन कम करते हैं जब आप अपने खर्च से कम कैलोरी का सेवन करते हैं, और जब आप ज्यादा कैलोरी का सेवन करते हैं तो आपका वजन बढ़ जाता है। उन अतिरिक्त किलो को कम करने के लिए आपको बस अपने कैलोरी को हिसाब से लेना है। यदि ज्यादा है तो उन्हें बर्न करना है। अब ये होगा कैसे, ये अब आपको बताएंगी डाइटिशियन नेहा सिन्हा जी। तो जरा ध्यान से सुनिए। कैलोरीज इन के लिए क्या ज़रूरी है कि हम ऐसा खाना खाएं जिसमें कैलोरीज कम हो। अक्सर डॉक्टर जो है या डाइटिशियन आपको 1200 किलो कैलोरीज का डाइट प्लान देती है। मिनिमम 1200 रखा जाता है। अगर बहुत क्रैश डाइटिंग करना है, किसी का वेट काफ़ी ज़्यादा है 120 125, तो हम उसको करीब 800 किलो कैलोरीज का डाइट प्लान देते हैं। लेकिन ये बहुत लंबे समय तक हम नहीं दे सकते, क्योंकि कई बार इससे गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होने की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। क्योंकि जब इंसान बहुत लंबे टाइम तक स्टारवेशन में रहता है या भूखे रहता है, तो उसमें गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो हम कुछ दिनों का तक 800 दे सकते हैं अगर उसका वेट बहुत ज़्यादा है 120 125। लेकिन अगर 100 से कम है तो हम अक्सर उसको 1000 या 1200 किलो कैलोरीज की डाइट से शुरू करते हैं। अब इसमें हम ध्यान क्या देते हैं, कैलोरीज का मेन जो हमें सोर्स मिल रहा है वो प्रोटीन के ज़रिए हो, प्रोटीन वाले फूड आइटम्स के ज़रिए हो, और कार्बोहाइड्रेट अगर है तो वो फाइबर के रूप में ज़्यादा हो। यानी कि हम ध्यान देते हैं कि दालें खाएं, नट्स खाएं, ऑयल सीड्स लें, और प्रोटीन के जितने भी ये माध्यम होते हैं जैसे कि दूध, दही, छाछ, पनीर, और नॉन वेजिटेरियन आइटम्स में अंडा हो गया, चिकन हो गया, ये सब अगर आप खाते हो तो हम आपको जनरली डाइट में प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। साथ में हम हाई फाइबर फूड की जब बात करते हैं तो हम क्या देते हैं, हम ऐसी चीज़ें देते हैं जो कि पचने में टाइम लगाती है। जैसे कि आप फ्रूट जिसका छिलके के साथ हम खाते हैं, जैसे कि सेब हो गया या अनार हो गया जिसको हम बीज के साथ खाते हैं, या आपका ऑरेंजेस हो गए, इन सब चीज़ों को ज़्यादा देते हैं डाइट में। कार्बोहाइड्रेट्स में जो रोटी और चावल होती है उसके वैल्यू को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उसको हम कम देते हैं, क्योंकि वो उससे जो है कैलोरीज ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है। और इसी के साथ साथ बीच बीच में हम कुछ ऐसी भी चीज़ें देते हैं जिसको खाने से आपका पेट भरा रहता है और आपको भूख कम लगती है। तो इस तरह से इनिशियली डॉक्टर जो है या डाइटिशियन आपको 1200 किलो कैलोरीज का प्लान रिकमेंड करते हैं। और साथ में ज़रूरी क्या है कि आप एक्सरसाइज करो, या आप अपने बेसल मेटाबॉलिक रेट जो मैंने बीएमआर बताया था उसको आप बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओगे, जब आप रोज़ रोज़ एक्सरसाइज करोगे, अपनी बॉडी को उस लेवल तक लेके जाओगे कि आप वॉक या अपनी हार्ट रेट को बढ़ा सकोगे वॉक के ज़रिए या रनिंग के ज़रिए या योगा के ज़रिए। तो पहली चीज़ तो क्या होगा, आपकी कैलोरीज बर्न होंगी, और दूसरी चीज़ क्या होगा, आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि बिना कुछ किए जो आपका कैलोरी बर्निंग पावर है, जिसको हम चयापचय दर कहते हैं, वो बढ़ेगा। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये हो जाते हैं हमारे कैलोरी आउट के ज़रिए। तो जब हम खाना अंदर लेते हैं एक बैलेंस्ड कैलोरीज के हिसाब से, जिसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट की वैल्यू कम हो, फाइबर ज़्यादा हो, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं प्रॉपर तरीके से जिससे हमारी कैलोरी आउट होती है और हमारा बीएमआर बढ़ता है, तो हमारा वेट लॉस अचीव होता है। लेकिन अगर आप किसी भी तरीके की किसी भी प्रॉब्लम, यानी कि अगर आपको डायबिटीज़ है या आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या किडनी की कोई प्रॉब्लम है, तब ज़रूरी ये है कि आप अपना कैलोरी इनटेक या आउटपुट
अपने डॉक्टर, अपनी डाइटिशियन की सलाह से ही डाइट प्लान बनवाएं, क्योंकि उन स्पेशल केसेस में फिर हमको ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी दवा कितनी चल रही है, या आपका इंसुलिन का डोज कितना है, या आप कौन सी दवा खा रहे हो जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका ब्लड शुगर लो हो जाए और आप एक्सरसाइज करने में आपको दिक्कत आ जाए, या ब्लड शुगर लो होने की वजह से चक्कर आ जाए या फेंट हो जाए। तो कुछ समझ आया आपको? फॉलो करिए ये डाइट, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, पर इस डाइट के साथ थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी भी आपको करनी पड़ेगी। वो आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, जैसे आप डांस क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, या वॉक पर जा सकते हैं, या घर पर भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। तो अब आप अपनी कमर कस लीजिए और दृढ़ निश्चय के साथ शुरू हो जाइए। आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करके जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब आप तक जरूर पहुंचे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द ही फिर मिलेंगे। नमस्कार।